हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। तो आज हम सीखने जा रहे हैं शुड बी का यूज, यानी स्पोकन इंग्लिश में शुड बी कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब शुड बी, शुड और बी इन दो वर्ड से बना होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए और बी का मतलब होता है होना। बी एक वर्ब है जिसका मतलब ही होता है होना। तो जाहिर सी बात है कि शुड बी, शुड मतलब चाहिए और बी मतलब होना, तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। पर इसके अलावा शुड बी के और भी दो मतलब होते हैं। तो सबसे पहले तो होना चाहिए शुड बी का पहला जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो है होना चाहिए। दूसरा, कोई काम कर रहा होना चाहिए, यानी आपके सेंटेंस के एंड में रहा होना चाहिए, होना चाहिए। तीसरा, अगर आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि कोई काम किया जाना चाहिए, यानी सेंटेंस के एंड में जाना चाहिए, ये होना हो। तब जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो वहां पर हम शुड बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं होना चाहिए। अब होना चाहिए, इसे आप सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? तो इसको आप ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि वो अभी घर पर होना चाहिए, या फिर खाना अच्छा होना चाहिए, या बुक इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, खाना टेस्टी होना चाहिए, इस ड्रेस का कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो वहां पर हम शुड बी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड बी विद मी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। ही शुड बी इन द क्लास राइट नाउ, उसे इस समय क्लास में होना चाहिए। इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। केशवी शुड नॉट बी केयरलेस टुवर्ड्स हर हेल्थ, केशवी को उसके हेल्थ के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। वी शुड बी एट द वेन्यू ऑफ सेमिनार बिफोर 5 PM, हमें 5 बजे तक सेमिनार के वेन्यू पर होना चाहिए। यू शुड बी परफेक्ट इन पेंटिंग, यू शुड बी परफेक्ट इन पेंटिंग, यानी तुम्हें पेंटिंग में परफेक्ट होना चाहिए। तो जब भी बात होती है कोई काम कि ये काम होना चाहिए, तब वहां पर आप शुड बी का यूज करते हैं। सेंटेंस के एंड में होना चाहिए, याद रखना है आपको ये। अब जो नेक्स्ट यूज है इसका, और कहाँ पर हम शुड बी का यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जिसके एंड में रहा होना चाहिए हो। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है इस समय मम्मी क्या कर रही होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे इस समय मम्मी सो रही होनी चाहिए, या इस समय मम्मी खाना पका रही होनी चाहिए, या इस समय मम्मी टीवी देख रही होनी चाहिए। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर भी हम शुड बी का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर यूज होता है, और ऑब्जेक्ट। याद रखना है, जब भी रहा होना चाहिए सेंटेंस आए, इस तरह का स्ट्रक्चर आए, तो वहां पर हमें शुड बी के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मदर शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ या एट दिस टाइम, मम्मी इस समय सो रही होनी चाहिए। अर्चना शुड बी बेकिंग अ केक राइट नाउ या एट दिस टाइम, अर्चना इस समय केक बेक कर रही होनी चाहिए। The children should be doing their homework right now या at this time, बच्चे इस समय अपना होमवर्क कर रहे होने चाहिए। अब इस तरह के कन्वर्सेशन को इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अब जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कई बार कि शुड बी के साथ में कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है तो कहीं पर आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसे किस सेंस में बोला जा रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि शुड बी का यूज कहाँ पर और कैसे करना चाहिए, उसके साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए। तो उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसे किस सेंस में कहाँ पर कैसे यूज करना है। ओके, तो जो नेक्स्ट यूज है इसका वो है कोई काम किया जाना चाहिए, यानी याद रखेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर में सेंटेंस के एंड में बोलना होता है जाना चाहिए। तो वहां पर भी आप शुड बी का यूज करते हैं। जैसे कि आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमें कहना ये हो कि आपको वहां भेजा जाना चाहिए, या गाना पेश किया जाना चाहिए, या तुम्हें वहां नौकरी ज्वाइन करने चले जाना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम बोलते समय शुड बी का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शुड बी,
वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है, जाना चाहिए अगर बोलेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें, और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड बी सेंड देयर, तुम्हें वहां भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड बी गॉन देयर टू ज्वाइन योर जॉब, तुम्हें वहां पर अपनी नौकरी, अपना जॉब ज्वाइन करने चले जाना चाहिए। वी शुड बी गिवन द मनी, हमें पैसे दिए जाने चाहिए। द सॉन्ग शुड बी प्रेजेंटेड, गाना पेश किया जाना चाहिए। तो इस तरह से शुड बी का यूज हमने देखा कि किस तरह से तीन तरह से, जब हमें बोलना हो होना चाहिए, या जब हमें बोलना हो रहा होना चाहिए, या जब हमें बोलना हो जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। याद रखेंगे ये 3 चीजें। यहाँ पर जो इस तरह के सेंटेंस को बोलते समय हम शुड बी का यूज करते हैं, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। आप जितना ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि केवल पढ़ने या पढ़ने से केवल कुछ नहीं होने वाला, या देखने से कुछ नहीं होने वाला है। होता क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे। देन करना क्या है आपको, लर्न, प्रैक्टिस एंड स्पीक। Thanks for watching.